यह कहानी गवाह है उस महान योद्धा की जिसने अपने 40 साल के कार्यकाल में 40 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और सारे लड़ाइयाँ में जीत हासिल की। उस महान योद्धा ने मराठा साम्राज्य को दिल्ली के किनारे किनारे तक पहुंचा दिया था, लेकिन टीवी सीरियल वालों ने पूरी तरह से उसे बदनाम कर दिया। उस महान योद्धा का नाम था बाजीराव पेशवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने बेस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन करो, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त 1800 को मराठा साम्राज्य में हुआ था। उनका पूरा नाम बाजीराव भल्लारराव भट्ट था। वे पेशवा बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के पुत्र थे। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के छठे पेशवा थे और उस समय मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू महाराज बाजीराव का एक छोटा भाई था जिसका नाम चिमाजी अप्पा था और उनकी 2 बहनें भी थी। बाजीराव बचपन में अपने पिता के साथ मुहिम पर जाया करते थे। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिता से राजनीति और युद्ध कला सीख ली थी। बात 1720 की है, जब बाजीराव पेशवा के पिता का स्वर्गवास हो गया। बाजीराव को पेशवा बनाया गया। जब बाजीराव पेशवा बने तब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, इसीलिए कुछ बड़े दरबारी उनको पसंद नहीं किया करते थे। उस समय मुगल सल्तनत लगातार कमजोर होती जा रही थी और छत्रपति शाहू महाराज मुगलों के साथ संधि करके आराम से रहना चाहते थे। लेकिन पेशवा बाजीराव का यह कहना था कि यही वह मौका है जब हम मुगलों को हराकर बहुत तेजी से विस्तार कर सकते हैं। वह हमेशा कहते थे कि अगर जड़ पर वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी बड़ी आसानी से गिर जाता है। इसीलिए वह हमेशा दिल्ली पर हमला करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने अपनी पहली लड़ाई दक्कन में निजाम के खिलाफ लड़ी और निजाम के साथ लड़ाई की भी नहीं तो उसे हरा दिया। बात यह है कि निजाम ने छत्रपति शाहू महाराज को टैक्स देने से मना कर दिया था। जब बाजीराव को यह पता चला तब उन्होंने निजाम के इलाकों पर हमला कर दिया। जब निजाम अपनी सेना के साथ बाजीराव का सामना करने के लिए आया तब बाजीराव ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से निजाम को पालघेर में घेर लिया। मराठा के इस चक्रव्यूह में निजाम पूरी तरह फंस गया और मराठा सैनिक निजाम को घेर कर बैठे थे। निजाम के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए निजाम ने अपनी हार मान ली और पेशवा बाजीराव के साथ संधि कर ली। संधि के मुताबिक अपने सामने मराठों की सारी शर्तें मान ली और छत्रपति शाहू महाराज को वापस टैक्स देने को तैयार हो गया। पेशवा बाजीराव की पालखेड़ में हुई इस जीत के बारे में ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नर्ड ने अपनी किताब में लिखा है कि बाजीराव 18वीं सदी का सबसे महान योद्धा था और उनकी बहुत तारीफ की है। निजाम को हराने के बाद पेशवा बाजीराव ने मालवा पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को मालवा पर हमला करने का आदेश दिया और चिमाजी अप्पा ने अजमेर की लड़ाई में मुगलों को हराकर मालवा पर भी कब्जा कर लिया और भगवा ध्वज लहरा दिया। पेशवा बाजीराव की जीत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था और वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उनको बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने पत्र भेजा और उनकी मदद मांगी। महाराजा छत्रसाल अब बूढ़े हो चुके थे, अब उनके पास बहुत कम सेना बची हुई थी। पेशवा बाजीराव ने पत्र पढ़कर तुरंत अपनी सेना को बुंदेलखंड की मदद के लिए तैयार किया और इस लड़ाई में महाराजा छत्रसाल और मराठा पेशवा बाजीराव दोनों की सेना ने मिलकर मुगल वजीर बंजक खान की 1 लाख की सेना को हरा दिया। पेशवा बाजीराव की बहादुरी को देखकर राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी पेशवा बाजीराव से करवा दी और बाजीराव ने मराठों को उत्तर भारत में मजबूत करने के लिए मस्तानी से शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी को टीवी सीरियल वालों ने बुरी तरह से बदनाम कर दिया और उनकी बहादुरी को कहीं छुपा दिया। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को गुजरात पर हमला करने का आदेश दिया और चिमाजी अप्पा ने 1730 में गुजरात को जीत लिया और इसी बीच हैदराबाद के निजाम और मुगल वजीर बंजक खान दोनों ने मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अचानक से मराठों पर हमला कर दिया। पेशवा बाजीराव ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वह इसके लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी और चिमाजी अप्पा दोनों की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और पेशवा बाजीराव ने दबोही की लड़ाई में निजाम को एक बार फिर से हरा दिया। हारने के बाद निजाम ने पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी मराठों के खिलाफ नहीं जाएगा। इसी बीच जंजीरा के सिद्धियों की भी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 1734 में मेहरानगढ़ पर हमला कर दिया। वह रायगढ़ पर कब्जा करना चाहते थे। जब पेशवा बाजीराव
को इस घटना का पता चला तब उन्होंने चिमाजी अप्पा को भेजा और चिमाजी अप्पा ने अपनी सेना के साथ मिलकर सिद्धियों को रायगढ़ से बाहर भगा दिया। इसके साथ उन्होंने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया जिन पर पहले सिद्धियों का राज हुआ करता था। इस लड़ाई में लगभग 1500 से अधिक सिद्धि मारे गए थे, इसमें उनका बादशाह भी शामिल था। दक्कन भारत को चुप कराने के बाद पेशवा बाजीराव ने छत्रपति शाहू महाराज से आज्ञा ली और उत्तर भारत की तरफ मुहिम पर निकल पड़े। उनके साथ इस मुहिम में उनकी पत्नी काशीबाई भी उनके साथ निकल पड़ी। पेशवा बाजीराव ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते थे। वे जनवरी 1736 में मेवाड़ गए और वहाँ के राजा राणा जगत सिंह को अपनी तरफ कर लिया। राणा जगत सिंह मराठों का साथ देने के लिए मान गए। साथ ही बाजीराव ने उन्हें जरूरत के समय मदद करने का भी वचन दे दिया। इसके बाद बाजीराव जयपुर गए और राजा जय सिंह को भी अपनी तरफ कर लिया। इसी तरह पूरा राजपूताना पेशवा बाजीराव के साथ आ गया। अब पेशवा बाजीराव की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें किसी भी बात का डर नहीं लग रहा था और अब उनका अगला निशाना दिल्ली था और उस समय दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह था और उस समय दिल्ली को जीतना किसी भी हिंदू राजा के लिए एक सपने से कम नहीं था। पेशवा बाजीराव ने अपनी 5000 की सेना के साथ 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली की तरफ निकल पड़े। जब मुगलों को इस बात की खबर लगी तो मुगल सेना बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि उन्होंने बाजीराव पेशवा की बहुत तारीफ सुनी थी। मुगल बादशाह ने साद अली खान के नेतृत्व में अपनी 1.5 लाख की सेना को बाजीराव को रोकने के लिए भेजा, लेकिन पेशवा बाजीराव ने अपने साथी मल्हारराव होलकर और किलाजी जाधव के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मुगल सेना उसमें बुरी तरह से फंस गई। इस चक्रव्यूह से हुआ यह कि मराठा सरदार मुगलों की सेना को आपस में बांटने में कामयाब रहे और उन्हें दिल्ली से कहीं बहुत दूर लेके चले गए। अब बाजीराव को रोकने वाला और मुगल बादशाह को बचाने वाला कोई नहीं बचा था। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के बीचों बीच अपना डेरा डाल दिया और मुगल बादशाह की ताकत को चारों तरफ से चेक करने लगा था और मुगल बादशाह अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बची हुई 8000 की सेना को भेजा, पर इसे बाजीराव पेशवा ने बड़ी आसानी से हरा दिया। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इन दिनों में मुगल बादशाह बाजीराव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी वक्त छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें पत्र भेजकर वापस बुला लिया और पेशवा बाजीराव वापस पुणे की तरफ निकल पड़े। जब पेशवा बाजीराव दिल्ली से पुणे की तरफ जा रहे थे तभी मुगल बादशाह और हैदराबाद के निजाम ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और दोनों ने अपनी सेना को एकजुट करके पेशवा बाजीराव पर हमला कर दिया। इस तरह से पेशवा बाजीराव और मुगलों की सेना भोपाल में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इस लड़ाई में मुगल बादशाह और निजाम दोनों की सेना मिलाकर बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना भी बाजीराव के रफ्तार का सामना नहीं कर पाई। बाजीराव पेशवा ने मुगल बादशाह और निजाम दोनों की सेना को 24 दिसंबर 1737 में भोपाल की लड़ाई में बुरी तरह से हरा दिया। इस जीत के बाद सबको पता चला कि मुगलों के पास अब कोई ताकत नहीं बची, इसीलिए कई लुटेरे जैसे नादिर शाह ने बाद में भारत पर हमला कर दिया। मराठों ने लड़ाई जीतने के बाद मुगलों को 50 लाख रुपए मराठों को हर्जाने के रूप में देने पड़े। साथ ही मुगलों के कई बड़े हिस्से पर मराठों का राज हो गया। इसके साथ ही निजाम को कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ी कि वह अपनी बात से कभी नहीं पलटेगा। इसी बीच पुर्तगालियों के अत्याचार भी लोगों पर बढ़ते जा रहे थे। वह लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए पेशवा बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजा और चिमाजी अप्पा ने वसई की लड़ाई में पुर्तगालियों को हरा दिया और उनके कई इलाकों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। इसी बीच नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और पेशवा बाजीराव ने पूरी मराठा सेना को वापस बुला लिया और नादिर शाह की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बाजीराव के आने से पहले ही नादिर शाह वापस चला गया। यह बात 28 अप्रैल 1740 की है, जब पेशवा बाजीराव को बहुत तेज बुखार हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण लगातार युद्ध करना और आराम न करना था। बुखार इतना ज्यादा तेज था कि 1740 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी याद में उनके बेटे बालाजी बाजीराव ने एक मेमोरियल बनवाया जिसके अंदर 2 मंदिर है, पहला भगवान शिव का और दूसरा भगवान राम का। आपको पेशवा बाजीराव की इस बहादुरी में क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में देके जरूर जाना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।